तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कल जब मैंने आपको कहानी सुनाई, उस कहानी में दो तीन चीज़ों का जिक्र किया था, कि एग्जाम्पल दिया था कि कैसे वॉकी टॉकी जो पुलिस वाले यूज़ करते हैं, इत्तेफाक की बात थी वो, और उससे लोकेशन पता नहीं चलता है क्योंकि उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है। और इत्तेफाक की बात देखिए कि 17 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे लेबनान के वक्त के हिसाब से लोकल टाइम 3000 पेजर में धमाका होता है। और जिस पेजर को लेकर मैंने यूं ही वॉकी टॉकी का एग्जाम्पल दिया, अगले दिन 24 घंटे बाद ठीक वही दोपहर का लगभग वक्त 18 सितंबर, और एक साथ कई वॉकी टॉकी में धमाका हो जाता। हुआ ये कि 17 सितंबर की दोपहर को जब पेजर में धमाके हुए, 2700 लोग घायल हुए, उसमें करीब 12 लोगों की उस दिन मौत हुई थी, फिर बाद में और तादाद बढ़ी। तो उसमें कुछ हिजबुल्लाह के कमांडर भी थे और एक 11-12 साल की बच्ची थी। तो इन सब को दफनाने के लिए लोग काफ़ी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए थे और वहाँ बहुत सारे लोगों के पास वॉकी टॉकी था, और इत्तेफाक से उसी जगह पर वॉकी टॉकी में एक एक करके धमाका शुरू हो जाता है। 24 घंटे के अंदर अंदर पहले पेजर, फिर वॉकी टॉकी, और वॉकी टॉकी में ये सीरियल ब्लास्ट हो ही रहा था कि तभी खबर आती है कि अलग अलग घरों में, कई जगहों पर और कई होटलों में सोलर पैनल में धमाका हो रहा है। तो अब ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो उससे ऑपरेट होती हैं, पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर सिस्टम। अब इस दहशत का आलम यह है कि लेबनान के किसी भी एयरपोर्ट पर कल के बाद से कोई शख्स अगर वॉकी टॉकी लिया हुआ है तो उसे एयरपोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया था, कहा जा बाहर जमा कर लो। एयरपोर्ट के अंदर के जो स्टाफ ऑफिशियली अपने वॉकी टॉकी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी भी बैटरी निकाल दी गई है कि कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। जो प्लेन में मुसाफिर चढ़ रहे हैं उन सबके स्पेशली तलाशी हो रही कि कहीं इनके पास कोई पेजर तो नहीं है, कोई वॉकी टॉकी तो नहीं है। ये इसलिए कि 2 दिन के अंदर लेबनान में जो 2 ऐसे धमाके हुए, उससे दुनिया हैरान है। 3000 से ज़्यादा पेजर में 17 सितंबर को धमाका हुआ, 12 मौतें हुई, 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 18 सितंबर को जब वॉकी टॉकी में धमाका हुआ तो 20 लोगों की मौत हुई और करीब 450 लोग घायल हुए। सोलर सिस्टम में जो धमाके हुए उसमें अब तक करीब 6 लोगों के घायल होने की खबर है, क्योंकि सोलर सिस्टम आमतौर पर पैनल और ये घर के बाहर और ऊपर लगा होता है। अब मैंने आपको डिटेल में कहानी सुनाई थी कि इस पेजर की कहानी क्या थी। उस कहानी में आपको बताई थी कि ताइवान की एक कंपनी है गोल्ड अपोलो नाम की, और ये वही पेजर बनाती है, दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी है। और उस कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप डील की थी बुडापेस्ट, हंगरी में ये है, वहाँ की एक कंपनी ने, और ताइवान की कंपनी ने कहा था कि हमने तो ये भेजा नहीं, और बुडापेस्ट की उस कंपनी ने भेजा। अब सवाल ये है कि बुडापेस्ट और ताइवान की इस कंपनी में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो आज की जो कहानी है, उस कहानी को सुनकर आपको लगेगा कि कोई भी दुनिया की जासूसी एजेंसी, खुफिया एजेंसी, और वो खासतौर पर मोसाद हो, तो इनकी प्लानिंग कितनी लंबी होती है और कितनी गहरी होती है। ये पूरी जासूसी नॉवेल या जासूसी फिल्म की तरह है, और आने वाले वक्त में अगर कहीं आपको कोई फिल्म का प्लॉट यही दिखे, और जल्दी हॉलीवुड और बॉलीवुड में ये फिल्में अगर आपको देखने को मिल जाए या वेब सीरीज में, तो चौंकिएगा मत। कहानी ऐसी है। 2022 से, चूंकि अब 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, तो अब सारी चीज़ें जो शुरुआती छन कर बाहर आई हैं, उसके हिसाब से अब ये कहानी बनी। अभी तक कहानी का वो पार्ट था जो मैंने आपको सुनाया कि ताइवान की कंपनी, फिर बुडापेस्ट, और वहाँ से मोसाद ने घुसपैठ किया और फिर ये पेजर पहुँचाया। लेकिन वो अधूरी कहानी थी। पूरी कहानी ये है कि नसरुल्लाह ने 13 फरवरी इसी साल लोगों से कहा था कि मोबाइल से दूर रहो, क्योंकि मोबाइल ही तुम्हारा एजेंट है या दुश्मन है। अपनी बीवी बच्चे सबसे मोबाइल दूर करो, इसे फेंक दो, दफना दो, लोहे के बक्से में ताला लगा कर रख दो, जो भी करो, अपने पास मत रखो। नसरुल्लाह से 2 साल पहले 2022 में भी हिजबुल्लाह के कमांडर, हिजबुल्लाह के बड़े लोगों ने यही कहा था कि मोबाइल से दूरी बनाकर रखो, और जब भी किसी ऑपरेशन में जाओ तो मोबाइल को अपने पास मत रखो, क्योंकि इससे तुम्हारा लोकेशन पता चलेगा और तुम पकड़े जाओगे। 2022 में जब ये चीज़ें हुई,
अब आप ये सोचिए कि 2022 से अभी शुरुआत हुई कि मोबाइल से दूरी बनाना है। वहाँ इज़राइल में बैठकर इज़राइली खुफिया एजेंसी मोसाद और उनकी मिलिट्री विंग उन तक ये खबर पहुँचती है और अब वो उसी वक़्त से सोचना शुरू करते हैं कि अगर हिज़्बुल्लाह ने मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो वो दूसरी डिवाइस क्या होगी? वो कैसे एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे? कैसे एक-दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे? और हमें कैसे पता चलेगा? अभी सिर्फ़ बातें हो रही हैं कि लेकिन मोसाद को ये एहसास हो चुका था कि जब हिज़्बुल्लाह के टॉप लीडरशिप ये कह रहा है कि मोबाइल से दूरी बनाओ, तो फिर उसके कमांडर और बाकी उसके जो लोग हैं, वो तो इस बात को मानेंगे। बाकी ने सब ऐसे ही लिया। मोसाद ने इसको उसी वक़्त से सीरियसली लिया कि अगर मोबाइल नहीं तो क्या? और वो दूसरा गैजेट क्या होगा? और इसी के बाद फिर मोसाद ने अपने जाल बिछाए और पता करना शुरू किया। तो पता चला कि हिज़्बुल्लाह आने वाले वक़्त में पेजर की तरफ जाएगा, क्योंकि पेजर से मुश्किल ये होगी कि हम उसका लोकेशन पता नहीं कर पाएँगे और वो किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। और ये हुआ था, जब हिज़्बुल्लाह के कई लोगों ने इज़राइल के अलग-अलग ठिकानों उधर गाज़ा और बाकी जगह पर हमले किए, तो उन्हें ख़ास हिदायत दी गई थी कि तुम मोबाइल लेकर नहीं जाओगे ऑपरेशन में। जब भी कोई ऑपरेशन करोगे मोबाइल दूर रहेगा। तो उस वक़्त कुछ जो मेन कमांडर हुआ करते थे उनको पेजर दिया जाता था, मैसेज कन्वे करने के लिए। तो एक के पास मैसेज आता था, वो अपनी टीम को बाकी मैसेज आगे पास आउट करता था। ये खबर थी। अब 2022 में ही मोसाद लग गया कि नेक्स्ट क्या? तो उसने अंदाज़ा लगा लिया कि अब हिज़्बुल्लाह पेजर पर जाएगा। अभी बात 2 साल पुरानी बता रहा हूँ मैं आपको, 2022 में। और अभी ये भी पता नहीं कि हिज़्बुल्लाह पेजर पे जाएगा भी कि नहीं जाएगा, इतने बड़े पैमाने पर। लेकिन मोसाद ने अंदाज़ा लगा लिया। अब उसने कहा कि फिर क्या किया जाए? तो जासूसी की दुनिया देखिए कहानियाँ कैसे बनती हैं। शायद कोई कलमकार राइटर भी ना सोचे ऐसा। मोसाद की कहानी चल रही, तो आपको बता दूं कि इसी मोसाद का एक जासूस हुआ करता था, एली कॉन। एक ऐसा जासूस जो एक देश में जासूसी करने गया और जासूसी करते-करते उस देश का वो लगभग डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर ही बन गया था। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। एली कॉन, मोसाद मिस्ट्री स्पाई। कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सुन सकते हैं। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक जबरदस्त मौका है। रिसेंटली कोको एफएम पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कोको एफएम पर सब कुछ मिलता है। कोको एफएम आपके लिए एक स्पेशल 14 डेज फ्री ट्रायल लेकर आया। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK10 का यूज करें और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। आपको 999 फ्री कॉइन्स मिलेंगे। अगर आप बिना मेरे कूपन कोड के अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। सोचिए, आप 14 दिन जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। या आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 डेज द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। मोसाद ने सबसे पहले ये पता करना शुरू किया कि इस दुनिया में आज के दौर में अब तो मोबाइल है, अब भी पेजर इस्तेमाल हो रहा, तो पता चला हाँ, सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए दुनिया के कई जगहों पर अब भी बड़े लोग और ऐसे जो खासतौर पर खतरनाक कामों में लगे हैं, वो पेजर यूज करते हैं। तो पेजर का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ। अब मोसाद ने पता किया कि इस दुनिया में पेजर की कंपनी कौन कौन सी। तो पता चला कि ताइवान की एक कंपनी है जो बहुत नामचीन कंपनी है, गोल्ड अपोलो। और ये कंपनी पेजर बनाने में महारत है। जैसे मोबाइल में सैमसंग है या एप्पल है, उसी तरीके से पेजर में इस कंपनी का कोई सानी नहीं है। अब वो कंपनी एक रेपुटेटेड कंपनी, उस कंपनी तक कैसे पहुंच बनाई जाए? और ऐसी कंपनी जिसकी दुनिया में एक साख हो, नाम हो, वहां आप आसानी से तो घुस नहीं सकते। खासतौर पर जासूसी और ये ऐसी कंपनियां अपने दामन बहुत बचा कर रखती हैं अपने बिजनेस से, कि किसी एजेंसी के साथ नाम ना जुड़े, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नाम ना जुड़े।
तो मोसाद ने कहा कि ताइवान की कंपनी में सेंध लगाना मुश्किल है, तो क्या किया जाए? उन्होंने पता किया कहाँ-कहाँ ऐसा कुछ और होता है। पता चला कहीं नहीं। इसी गोल्ड अपोलो पेजर के थ्रू ही हम हिज़्बुल्लाह तक पहुँच सकते हैं, लेकिन ताइवान तक उन तक पहुँच नहीं सकते, तो क्या किया जाए? 2022 में मोसाद ने एक मोसाद की इज़राइल की एक मिलिट्री विंग भी है, उस अलग-अलग, और उनका काम है सिर्फ़ यही जो सारी चीज़ें होती हैं, खुफ़िया हाई-टेक मिलिट्री यूनिट्स कहा जाता है इसको। इसका नाम है यूनिट 8200, यूनिट 8200। इसका काम है ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स, हैकिंग, ऐसी चीज़ों में ये सारे मतलब हाई-टेक और टेक की जिनको नॉलेज है, वो इस यूनिट में काम करते हैं, और इज़राइल की मिलिट्री का एक ये विंग है, जो सीधे वहाँ के पीएम को रिपोर्ट करता है, यूनिट 8200। अब मोसाद ने ये अपनी जानकारी जुटाई, यूनिट 8200 से बात की और कहा कि अब बताओ क्या किया जाए? यूनिट 8200 और मोसाद ने मिलकर अब काम करना शुरू किया। काम करना शुरू किया, प्लानिंग हुई, उसके बाद कहा गया कि एक ऐसे देश को चुनो जो बिल्कुल शांत हो, जिसका टेररिज्म से या फिर इज़राइल या किसी और के साथ ना करीबी ना दुश्मनी, इससे कोई लेना-देना ना हो, ताकि दुनिया में किसी को शक ही नहीं हो। तो काफ़ी उसके बाद, और वहाँ की वो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी भी इतनी हार्ड और सख्त ना, तो चुना गया हंगरी को, यूरोपियन कंट्री, हंगरी के शहर बुडापेस्ट। अब बुडापेस्ट में मोसाद अपने एजेंट को बिजनेसमैन बनाकर भेजता है। वो वहां पहुंचते हैं, वहां एक लड़की थी जो कुछ यूनेस्को और बाकी चीजों के लिए भी काम कर चुकी थी। पहले उसके साथ वो मिलते हैं, कहते हैं कि हम कुछ गैजेट्स और ये सारी चीजें बनाना चाहते हैं। उसके बाद वो अलग अलग 3 शेल कंपनी बनाते हैं। शेल कंपनी का मतलब ये होता है कि काम कुछ नाम कुछ, फर्जी कंपनी, एक तरह से झूठी आप दुकान, कि मैंने हलवाई की दुकान खोल ली, मैं जलेबी बना रहा हूँ, रसगुल्ला बना रहा हूँ बस, लेकिन ये है कि अग्रवाल स्वीट्स हाउस लिख दिया ऊपर, हलवाई की दुकान, बेच कुछ नहीं रहा हूँ, असली धंधा कुछ और है। तो शेल कंपनी ऐसी होती है। तो उन्होंने बुडापेस्ट में 3 अलग अलग शेल कंपनी बनाई, और उसमें से 2 शेल कंपनी ऐसी थी जो इसी तरह के गैजेट्स में काम करती है। अब पहला काम शेल कंपनी, उसके लिए उन्होंने दफ्तर लिया, एक रेजिडेंशियल एरिया में एक पूरा अपार्टमेंट लिया, और कंपनी अब चालू हो गई। लेकिन असली काम बाकी था, और वो था किसी तरह गोल्ड अपोलो तक पहुंच बनाना, क्योंकि पेजर तो वही बनाता है। अब मोसाद के लोगों ने बिजनेसमैन बनकर, बुडापेस्ट का सिटीजन बनकर, और ये कहा कि हम आपकी कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। पार्टनरशिप इस तरह से कि हम आपका ब्रांड यूज़ करेंगे, मतलब प्रोडक्ट आपका होगा, आप हमें पार्ट्स देंगे, हम असेंबल करेंगे बुडापेस्ट में, लेकिन बेचेंगे वो पेजर गोल्ड अपोलो के ही नाम पर, और उसके लिए जो भी पैसे हैं वो प्रॉफिट हम आपको देंगे, और एक साइनिंग अमाउंट भी, क्योंकि आप पार्टनरशिप है, आपका लोगो हम यूज़ कर रहे हैं। ताइवान की कंपनी को लगा कि ठीक है यार, बिज़नेस आ रहा है, काम आ रहा है, इसमें क्या है, नाम यूज़ करना है, पैसे दे रहा है वो। गोल्ड अपोलो तैयार हो गया। अब वहाँ बुडापेस्ट में मोसाद ने एक पेजर की तरह से गुप्त दुकान खोल ली, ऑफिस खोल लिया। अब पेजर कहाँ बन रहा है पता नहीं, लेकिन शक ना हो, अब उसको धीरे-धीरे ताइवान की उस कंपनी को ऑर्डर देती है, कुछ-कुछ पेजर के, कितने पेजर हमें क्लाइंट को भेजना है। ताइवान की कंपनी भेज देती है उस शेल कंपनी को, वो जेन्युइन पेजर वो सबको भेज रहे। कंपनी को शक ना हो और किसी को शक ना हो, वो भेज रहे, और दूसरा क्लाइंट भी बना रहे कि भाई ये पेजर है, यहाँ से भी डिलीवरी होती है। अब साल ऐसे ही निकल गया, और इंतज़ार हो रहा है कि उधर हिज़्बुल्लाह में क्या चल रहा है, लेबनान में क्या चल रहा है। मोबाइल से वो पेजर पर कब शिफ्ट हो रहे हैं पूरी तरीके से, और इधर धीरे-धीरे ये मार्केट पेजर का ऑर्डर लेते हैं, क्योंकि कंपनी के साथ पार्टनरशिप थी ताइवान की। इन्वेस्ट हो रहा है मोसाद का, पैसे लग रहे हैं, पेजर भी आ रहे हैं छोटे-मोटे पैमाने पर, सप्लाई भी हो रहे हैं लोगों तक, और इस तरीके से धीरे-धीरे वो अपने क्लाइंट बनाना शुरू करता है। अब इधर आ जाता है 2024, 2 साल हो गए हैं मोसाद को दुकान खोले हुए बुडापेस्ट में। किसी को कोई शक नहीं
इधर ताइवान की कंपनी के साथ पार्टनरशिप ठीक चल रही है, उस कंपनी को कोई इशू नहीं आ रहा, बल्कि उसको बिजनेस मिल रहा है। और वो बहुत सारे पेजर मोसाद ने अपने लोगों तक भी पहुंचाए कि भैया धंधा चलाना है तो कम से कम सामने वाले को शक तो नहीं होना चाहिए। चलता रहा, 2 साल निकल गया, लेकिन मोसाद को अब भी अपने सबसे बड़े खरीदार का इंतजार है। उसे पता है देर सवेर हिजबुल्लाह की तरफ से भी ऑर्डर आएगा, और वो हिजबुल्लाह के इर्द गिर्द, चूंकि हिजबुल्लाह के अंदर भी मोसाद की घुसपैठ है, तो वो अपने उस घुसपैठिए के जरिए धीरे 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 ये मैसेज भी जा रहा है कि अगर कभी फ्यूचर में पेजर पर आएंगे तो पेजर का ऑर्डर कहाँ से इतने बड़े पैमाने पर कहाँ से लिया जाए। तब बुडापेस्ट की वो कंपनी जो शेल कंपनी है, जो उसी नामचीन कंपनी गोल्ड, जो ताइवान वाली है, गोल्ड अपोलो, उसके नाम पर बुडापेस्ट में पेजर बन रहा है। अब गोल्ड अपोलो नाम देखकर कोई भी, जैसा आईफोन है, आप बताएंगे एप्पल का है यार, कोई भी शक तो करेगा नहीं, खरीद ही लेगा। तो वही चीज़ है कि यार पेजर की सबसे बड़ी कंपनी और ये बुडापेस्ट में अवेलेबल, ताइवान कौन जाए। तो ये अपना पब्लिसिटी खामोशी से ये भी हो गया कि यहाँ से भी पेजर अवेलेबल है, और वो पेजर कुछ कुछ लेबनान भेजे भी गए, और बड़े साफ सुथरे वाले पेजर, ताकि शक न हो पेजर सही काम कर रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है असली इंतजार में, असली ऑर्डर के इंतजार में। उसके बाद 2024 आता है। 13 फरवरी को नसरुल्लाह, जो जनरल सेक्रेटरी जनरल, तब टॉप लीडर हिजबुल्लाह, वो अनाउंस करता है कि मोबाइल को अब छोड़ो और पेजर पर आ जाओ। लोग कहते हैं कि ठीक है, मोबाइल की जगह जो पेजर होगा वो कौन कहाँ से। हिजबुल्लाह ने यह कहा कि जो मोसाद और इजराइल है वो टेक्नोलॉजी में बहुत हाई है, ऊपर जा रहा है। ये उनकी मीटिंग में बात हुई। तो वो जितना हाई जाएंगे हमें उतना लो जाना है। हमें टेक्नोलॉजी के में हिसाब से उनके आगे भी या पीछे चलना ही नहीं है, क्योंकि वो हाई जाएंगे, जैसे जैसे उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी होगी, तो फिर तो वो काट निकल आएगा। तो ऊपर जा रहे हैं तो हमें बिल्कुल नीचे जाना है, ताकि टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोगों का मूवमेंट, हमारा लोकेशन ना पता चल सके। तो पेजर सबसे बेस्ट ऑप्शन था। फरवरी में ये अनाउंसमेंट होता है। उसके बाद हुआ कि अब पेजर, तब तक मोसाद की दुकान 2 साल पुरानी हो चुकी थी, और आखिरकार अप्रैल में मोसाद की बात, बल्कि मार्च 2024 में बुडापेस्ट के उस दफ्तर में मोसाद को ऑर्डर मिलता है 3000 पेजर का, और साथ में ये कि पहले ये 3000 आप भेज दीजिए, हम देखेंगे। उसके बाद 2000 पेजर का और ऑर्डर था, 5000 का कुल ऑर्डर था। मोसाद को इसी दिन का इंतजार था। मोसाद ने वो सारे पेजर पहले से तैयार करके रखे हुए थे, जिसकी बैटरी में PETN नाम का विस्फोटक डालना था, चिप के जरिए फिर उसको एक मैसेज डालना था। और मोसाद को ये भी पता था कि जो पेजर पे मैसेज आता है जब इनके टॉप बॉस का, क्योंकि पेजर सभी को बांटा गया बॉस के मैसेज देने के लिए, तो वो खास एक शुरुआत होती थी अरबी में। वो उन्हें ये भी पता था, कुछ मेजर वहाँ सैंपल के तौर पे पहुंचे हुए थे, तो पता चला था कि मोबाइल पे भी और जब टेक्स्ट आता था तो वह खास वो होता था। तो वही खास मैसेज जो बॉस का होता था अरबी में, उसी मैसेज को कॉपी किया, और उसके बाद 17 सितंबर को जब ये अलग अलग खेप में वहां पहुंच गया, अप्रैल और मई में लेबनान, फिर हिजबुल्लाह के पास, सारी तैयारी हो गई। अब 3000 हाथों में हिजबुल्लाह के ये पेजर है, पेजर पहले से ही सब कुछ तैयार है। 17 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे वही मैसेज सर्कुलेट करता है मोसाद, जो अरबी में लिखा था। लोग देखते हैं, बीप बजता और धमाका होता है। उसके आगे की कहानी आपको बता चुका था। अब इस पेजर के रहस्य से अभी लोग उबर ही नहीं पा रहे थे कि तभी उसके अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर उससे भी बड़ा धमाका होता है वॉकी टॉकी में। अब वॉकी टॉकी में सबसे ज्यादा जो धमाके से नुकसान हुआ, जो पेजर की वजह से लोग मरे, जिनकी मौत हुई, उनका फ्यूनरल था, और उसी फ्यूनरल में हजारों लोग शामिल थे, और वहां बहुत सारे लोग वॉकी टॉकी के साथ थे, और वहीं वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हो जाता। इतनी भीड़, इसीलिए वॉकी टॉकी से 20 लोगों की मौत हुई, जबकि पेजर से 12 लोगों की मौत हुई थी, और वॉकी टॉकी से करीब 450 लोग घायल हुए, जबकि पेजर से 2700 घायल हुए।
तब वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होना जब शुरू हुआ, तेजी से अफवाह फैली। अब वहां तमाम वॉकी टॉकी लोगों ने फौरन उसकी बैटरी निकालनी शुरू कर दी। जिन लोगों ने बैटरी निकाली वो बच गए। अब जब वॉकी टॉकी में हुआ तो पेजर की तरह इसके बाद पता किया गया कि भाई पेजर का तो चलो ये कहानी और खेल है, अब वॉकी टॉकी का क्या खेल है। तो पता चला कि ये जो वॉकी टॉकी है ये जापान की एक कंपनी का आइकॉन, और जापान की कंपनी ने इसे बनाया। अब फौरन जापान की कंपनी को कांटेक्ट किया गया, तो जापान की कंपनी कहती है कि भैया ये जो वॉकी टॉकी है ये ICV82 मॉडल की है, ICV82 मॉडल। उसने कहा ये जो आप लोगों ने वॉकी टॉकी की बात की और जो ब्लास्ट हुआ है इसका एक्सपोर्ट 2004 से 2014 तक किया गया था इस मॉडल का, मतलब 10 साल तक, 2004 से 2014। 2014 के बाद न इस मॉडल को बनाया गया, न इसके पार्ट्स बनाए गए, और इसका एक्सपोर्ट भी बंद, इसका प्रोडक्शन भी बंद। तो 14 लास्ट था, ये 10 साल पुराना मॉडल है। और अब ये कैसे आया, सर्कुलेट हुआ, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं। तब यहाँ पे उधर ताइवान की कंपनी का नाम आया पेजर में, इधर जापान की कंपनी का नाम आ गया वॉकी टॉकी में। अब ये भी वो कंपनी है जो 10 साल पहले बंद हो चुकी है, ये मॉडल का वॉकी टॉकी बनता ही नहीं है। अब यहां पर भी है कि इस वॉकी टॉकी का इस्तेमाल जो मोसाद ने 3 शेल कंपनी बनाई थी बुडापेस्ट में, उनमें से एक पेजर का काम डील कर रही थी, एक इसी जो अपना वॉकी टॉकी का, क्योंकि उसे पता था कि हिजबुल्लाह इसका भी यूज करेगा, तो उन्होंने इसका भी यूज किया और मोसाद ने इसकी भी प्लानिंग की। 2 शेल कंपनियों की ये प्लानिंग थी, 2 साल से ये प्लानिंग चल रही थी, 2 साल बाद इसे आजमाया गया। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि चलो 2 साल से हुआ, मई में आपने पेजर भी भेज दिया है, वॉकी टॉकी भी भेज दिया, 17 सितंबर को क्यों? और जितने भी हिजबुल्लाह के लोग थे जिनको ये पेजर दिया गया, ये पता था कि पेजर से कैजुअलिटी कम होगी, लोग कम मरेंगे, इंजर्ड ही होंगे, तो आपने मार कर इससे मोसाद को क्या हासिल होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो घायल हुए हैं, तो हिजबुल्लाह इससे कमज़ोर तो होगा नहीं। तो ऐसे वक्त में मोसाद ने ये क्यों किया, या इजराइल ने क्यों किया, इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है? तो मोटिव ये है कि अभी कुछ दिन पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा था कि जो इजराइल में बहुत सारे लोग, करीब अराउंड 70,000 इजरायली सिटीजन, ये गाजा और हमास और हिजबुल्लाह के डर की और हमले की वजह से जा चुके हैं अपने इलाके को छोड़कर। वहाँ की उन्होंने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि हम उन्हें वापस लाएंगे। तो जब उन इजरायली नागरिकों को आप वापस लाओगे तो आप कम से कम भरोसा तो दोगे कि देखो हम दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, तो आप डरो मत, यहाँ सेफ है। तो उन्हें वापस लाने के लिए, उन्हें ये भरोसा दिलाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पहली वजह ये बताई गई कि उसी का ये नतीजा था, ये पेजर और ये वॉकी टॉकी ब्लास्ट। दूसरा, नेतन्याहू पिछले कुछ महीनों से इजराइल में अनपॉपुलर होते जा रहे हैं और उनकी सरकार पर खतरा भी है। लोग जिस तरीके से लास्ट अक्टूबर में हमला हुआ, हमास ने किया, फिर इजराइल पर हिजबुल्लाह ने किया, ईरान से जो चल रहा है, तो उसको लेकर वहाँ के बहुत सारे लोग समझते हैं कि नेतन्याहू थोड़े से कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर है। जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए इजराइल को वो नहीं कर रहे हैं और अपोजिशन उनको घेरने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ के लोगों का दिल जीतने और भरोसा जीतने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम कहीं भी दुनिया में कुछ भी अनोखी चीज़ कर सकते हैं, इस हमले को अंजाम दिया गया। ये 2 वजह अब तक इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू कि आखिर ये क्यों, इस वक्त क्यों, तो ये दोनों वजह ये बताई गई। अब इन 2 हमलों की वजह से उधर लेबनान नाराज, हिजबुल्लाह बदला लेने की सोच रहा है, ईरान ने पहले ही धमकी दे रखी है। कुल मिलाकर गाजा और इजराइल के नेबर जो कंट्री, मालूम नहीं आने वाले दिनों में वहाँ क्या होगा, फिर से जंग होगी, फिर से खून खराबा होगा और पता नहीं ये सब सिलसिला कब तक चलेगा। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज जयंतीलाल जैन, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जयंतीलाल जी। साथ ही पूर्णिमा गौर का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूर्णिमा, भेजा अतुल गौर ने है। रुद्रा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रुद्रा, ये भेजा है नेहा और साथ ही अश्वनी जी और अनिल जी ने। गीता पुनिया
इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गीतस। और ये नवीन कुमार के बेटे हैं। श्वेता दुबे का भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे श्वेता। और ये भेजा है राज, आर्या, आरव और शिबी ने। इसके अलावा अवीक का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अवीक, भेजा अविनाश कुमार सिंह ने है। ब्रिजेश राठौर, इनका भी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे ब्रिजेश, भेजा हिरेन सीजू ने है। साथ ही ध्यान विवेक गोस्वामी, हैप्पी बर्थडे और इस दुनिया में आपका स्वागत है। ये नए मेहमान है बिल्कुल हमारे, ध्यान विवेक गोस्वामी। ऊपर वाला आपको हमेशा अच्छा रखे। और ये भेजा विवेक गोस्वामी ने है, उनके फादर है। नीरज कोहली जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नीरज, भेजा है ऋषभ राठौड़ ने। साथ ही हर्ष का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हर्ष। और ये नीता और कैलाश कुमार जी के बेटे हैं, और माधवी, उन्होंने भेजा। वक्त तेजी से निकल रहा है, और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में आज इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।